हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्वांटम फाउंडेशन क्लासेस। तो आज हम 10th की सेकेंड क्लास में आ चुके हैं। अध्याय 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। ये क्लास हमारी जो हॉस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड पूरी क्लासेस हैं, क्योंकि उसमें 10th बेस में ही पूछा गया है। तो आप लोग 6, 7, 8, 9, 10th की विज्ञान की सब्जेक्ट जो है तो वो आप लोग अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 70 नंबर का इसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूड है। तो चलिए हम सेकेंड क्लास में देखते हैं। सेकेंड क्लास में हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम देखते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है एंड लवण क्या होता है। तो आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। मतलब जब भोजन में खट्टापन या कड़वाहट आती है तो वो उसमें अम्ल या क्षार ही हो जाता है, अम्लीय या लवणीय, अम्लीय या क्षारीय होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? तो नींबू पानी पीने को कहेंगे, सिरका कहेंगे, बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है, मतलब जैसे कुछ चीजें खट्टाहट होती है तो नींबू पानी पीने को कह सकते हैं, सिरका कह सकते हैं, बेकिंग सोडा का विलयन कह सकते हैं। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जो आंवला होता है, गांव में अमरा जी का कहा थे, उसका जो स्वाद होता है तो वह कैसे होता है, खट्टा होता है, तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस एक पेपर होते हैं, नीले कलर के होते हैं, वो का क्या कर देती है, लाल कर देते हैं। पूछा था नीले लिटमस पेपर को किस कलर का कर देता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये टॉपिक याद करिए। अम्ल लिटमस नीले पेपर को, लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, जबकि क्षारीय का स्वाद कड़वा होता है। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। जैसे क्षार कायावथी, जैसे नीम हो गए, ओकर स्वाद कैसे रहता है, कड़वा रहता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है तो वो लाल लिटमस पेपर का नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है। जो हल्दी हम लोग खाते हैं वो एक ऐसा सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग हल्दी जैसे सब्जी का दाग होता है, पर क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ेंगे तो उस धब्बे का रंग लाल हो जाता है। आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जब आप लोग कहीं पर हल्दी लग जाएगी उस पर निरमा डालिएगा या फिर कोई साबुन डालिएगा। निरमा क्या होता है, निरमा पाउडर जो होता है, डिटर्जेंट पाउडर, वो क्षारीय होता है। ओका जब हल्दी गिरा के चाहे या फिर कपड़े में डाल के और थोक हम निरमा अगर डालवे तो ओकर कलर कौन हो जी, धब्बे रंग भूरा लाल हो जाता है, मतलब हल्का लाल कलर के हो जी। ठीक है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। और जब उसको जल से धुलेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। अम्ल एवं क्षारकों की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज एवं फिनल्फ्थेलिन का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस अध्याय में
हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार जैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन की पाई जाने वाली तथा उपयोग में लाने वाले बहुत सी रोचक वस्तुएं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग लिख ही लीजिएगा। सूचक किसे कहते हैं, तो ये थोड़ा सा लिखिएगा, बहुत रोचक जानकारी है। नोट्स और कॉपी उठा के बैठिएगा। जो चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा तो उसको आप नोट भी करते जाइएगा। देखिए, इसको नोट करना है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, एक लाइन मिल गई, जो थैलोफाइट समूह या थैलोफाइट ग्रोव के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। जब लिटमस विलियन जो होता है न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तो यह बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलियन में अम्ल एवं क्षार को उपस्थिति को सूचक करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। ठीक है, ये कंफर्म। 3 परख नलियों की दी गई जानकारी, ये प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे दूसरा टॉपिक, हेडिंग डालिए। चलिए हेडिंग डालिए, एक चीज लिखवा देता हूँ आप लोगों को। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ा हेडिंग डालिएगा। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। ठीक है, विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोराइक अम्ल, लिखिए एक लाइन में लिखिए, हाइड्रोक्लोराइक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम और उसके संकेत के बारे में जानते हैं ना। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन के नमूने एकत्र कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सरणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों की जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फेनैल्फिन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन रंग के क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें लिखना और देखना है। ये यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, कहाँ गया भाई, विलयन का नमूना, विलयन के नमूने, ये इतने लिखने, विलयन के नमूने। लाल लिटमस विलयन, ये सारी चीजें मतलब ऊपर लिखी हुई है, चीजों को दर्शाना। ठीक है, नीचे यहाँ से इसको उठाना है। लिखिए गंधीय सूचक, हेडिंग डालिए गंधीय सूचक सॉरी। रंग में परिवर्तन के दौरान यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से भिन्न होती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इसमें से कुछ सूचकों की जांच करें। ये वाली चीज लिख लीजिएगा, आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ये क्रियाकलाप 2.2। बारीक टकी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए ताकि पूरी रात फ्रिज में रखने दीजिए। अब कपड़े के
टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जा सकता है। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़ा के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, मतलब एक प्लास्टिक के थैले में रखना है और उसको कस के बांध देना है। फिर पूरी रात उसको फ्रिज में रखना है। जब कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारीय की जांच के लिए किया जा सकता है। अब इसके बाद उसका जांच हम अम्ल एवं क्षार के लिए कर सकते हैं। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उसकी गंध की जांच कीजिए। 2 टुकड़ा बनाना है और गंध की जांच करना है। इन्हें स्वच्छ तरह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे एवं दूसरे टुकड़े पर NaOH विलयन की कुछ बूंद डालिए। दोनों टुकड़े को जल से धोकर उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। ठीक, अपने परीक्षणों को लिखिए। अब कैसे आया उसको लिखिए। जब थोड़ा तन वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा उसकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरे में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वैनिली एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उन्हें हिलाइए। उसकी गंध को पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने परीक्षणों को दर्ज कीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आपके परीक्षणों के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक की रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। ये चित्र 2.1 हो गया और छोटा करते हैं। क्या कह रहा है। एक परख नली में लगभग 5 ml तन सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। ये 5 ml तन सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया एवं उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन को प्रभावित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुला क्यों बनते हैं। ये बुलबुले बन रहे हैं साबुन के विलयन में। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं, ये देखिए। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप एक परीक्षण करेंगे। कुछ अन्य अम्ल HCl, HNO3 एंड CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपका परीक्षण समान एवं भिन्न है। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से आप देख लीजिएगा। मोमबत्ती जला रहा है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया के धातु अम्ल के हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अभिक्रिया में धातु अम्लों के हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में व्यवस्थित करता है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया में व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार। अम्ल के साथ धातु से जुड़ने के बाद लवण पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस और लवण, ये ठीक है। आपने जिस अभिक्रिया का परीक्षण किया है, क्या आप उसका समीकरण लिख सकते हैं। देखिए 2.4। एक परख नली जिंक में कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए और तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं अपने परीक्षण को लिखिए। ठीक, थोड़ा नीचे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक
मैं बता दूँ तो आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। और फिर मैं आगे बात करूँगा अगली क्लास में। यहाँ से हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।